चलो बालकों, आज अब हम लोगों की बात होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, ए लॉट ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग पार्टनरशिप हैज़ बीन डिस्कस्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आर यू रेडी? यस। तो चलिए भाई, तो हम लोग चलते हैं इसमें पार्टनरशिप का स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप में जो भी हमारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चंस हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे और उनके प्रोविजंस के बेसिस पे देखेंगे। ये निकाल लो, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 आ गया। पेज नंबर 68 में जो इसने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की बात करी है, हम इसको डिस्कस करते हैं और आप लोग मन से देखिए। इसके केस में पहला दिया है, ये सब आपके जो डिफरेंट प्रोविजंस डिस्कस हुए थे उससे रिलेटेड है। इसमें बताना है कि क्या टेनेबल है एक्ट में, क्या नहीं है, कैसे वो लोग अकाउंट फॉर करेंगे, इसकी सब की बात बड़े सिंपल से हैं। ये केवल आपका जो प्रीवियस जो भी बातचीत हुई है उसको रिवाइज करा देगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ़ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। यानी हमें क्या ध्यान देना है कि इनके पास पार्टनरशिप डीड है या नहीं है? नहीं है। तो इन केस when there is no agreement among partners, there is no partnership deed, then the provisions applicable, those provisions are to be kept in mind. Only after that you can solve these things, right? First is Mohan is an active partner. He wants a salary of ₹10,000 per year. Is it allowed? It is invalid. It is Invalid. invalid. Why it is invalid? Because there is no partnership deed and hence it is not agreed between the partners. Yes, very good. Next, Syam has advanced a loan to the firm. Syam ने firm को loan advance किया. He claims interest at rate of 10% per annum. What are the provisions in your mind? It is invalid, and if any interest is allowed, then it is at the rate of 6% per annum. Right, very good. क्योंकि इसमें बताया गया है कि उसको पार्टनरशिप डीड है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसने लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है। इसको अप्रोप्रिएशन नहीं क्या मानते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 6% per annum. बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन इज मोहन हैज़ कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज कैपिटल. मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स. व्हाट अबाउट दिस? It is valid. Because in the absence of partnership deed and no profit sharing ratio is given, so in that case what happens? Equal profit sharing. Equal profit sharing among partners. Very good. Next, Syam wants interest on capital to be credited at rate of 6% per annum. This is also invalid because there is no partnership deed. Very good. बहुत अच्छा। चलिए, तो ये हमारे इसके प्रोविजंस थे और आप लोग इसके प्रोविजंस दिमाग में रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. It's true व्हाई इट इज ट्रू? because verbal agreements can also exist. Very good. Next, each partner carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners. True. It is true. इसमें थोड़ी बात हम करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो पहली एक इसकी जो लिखी थी, देखी थी डेफिनेशन, वो क्या थी? एक्टिंग फॉर ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग, ये था ना। इसके केस में था एक वर्ड हमने स्ट्रेस भी किया था, देखिए, relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. It means there is a mutual agency. पार्टनर जो वर्क करते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। थोड़ी सी बात इसमें और बताएं, क्योंकि जब आप इसको समझोगे तो और क्लैरिटी आएगी दिमाग में। जब पार्टनर किसी के एजेंट की कैपेसिटी में काम करता है या प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है, उसके केस में क्या होता है? एजेंट फॉर हिज एक्ट्स बाइंड्स द प्रिंसिपल.
कुछ समझ में आई बात? फॉर हिज एक्ट्स एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल। अब इसका एक एग्जाम्पल समझो। यहाँ पास में जनरल स्टोर है, हमने बताया कि भाई जनरल स्टोर पे तुमको लेकर के गए कि भाई ये हमारे यहाँ से ये आएंगे बेटू, और ये यहाँ पे इनको जो भी चाहिए हो आप दे दें, ठीक। वो वहाँ से तुम अपना सामान ला रहे हो, ठीक है। घर पे फिर मंथ एंड में हमने कहा कि इसका हिसाब कर दें, तो देखा कि उसका बन गया 7,000 रुपये। अरे हमने कहा भाई इतना कहाँ से बन जाएगा 7,000 रुपये? कल देखो आपकी ये बेटी जो है ये 3 आइसक्रीम खाई पूरी गर्मी भर दिन में, और ये कोल्ड ड्रिंक पीती है, चॉकलेट खाती है, तो हमें पैसा उसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। भले ही हम फर्दर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि नहीं, अगर ये कुछ आइटम वो बताती है तो उसको आप ना दो, ठीक। बट इन दैट केस जो पहले तुमने कर लिया है, you were acting in the capacity of agent, and for the agent, for the acts of agent, principal is responsible, है ना? समझ में आई बात? तो in the same manner, in case of partnership, one partner by his acts binds the other partners. समझ में आई बात? मतलब दूसरे पार्टनर ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई इनको ये कैपेसिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर उसने कुछ किया है, ही मेक्स अदर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना? तभी उनके बीच बताया गया, उनके बीच क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट की तरीके काम करते हैं। तो अब हम अपने उस क्वेश्चन में आए और इसकी बात करें। इस क्वेश्चन में क्या दिया था? कौन सा था ये? सेकेंड। ईच पार्टनर carrying on the business is the principal as well as agent for all the other partners. This is true. Clear? Next. Maximum number of partners can be 50. This is what? True. True. Why? Because it has been proclaimed by the central government and is also been given in the act. Which act? Indian Partnership Act. No, it is given in Companies Act. Amended Companies Act 2014 उसमें दिया है। इट इज़ गवर्न्ड बाय दैट एक्ट। ये एक्ट्स ध्यान रखने होते हैं। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यही है ना? फोर्थ, एमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये लोग इसमें अपने आर्बिट्रेशन क्लाज या कुछ लिख सकते हैं कि भाई अगर हम लोगों के बीच डिस्प्यूट होगा तो इस डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा, ये चीज़ें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे इसी में है कुछ पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो गया, है ना? वो सब हमारे पढ़ाए हुए हैं, सब हमारे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने लिख रखा है कि चलिए अवस्थी सर इसमें जो बता देंगे वो हम लोग मान लेंगे, तो इट कैन बी गिवन इन देयर डीड। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, इफ द डीड इज साइलेंट, interest at rate of 6% per annum would be charged on drawings made by the partners. It is false. This is false, because if deed is silent, in that case no interest on capital, likewise no interest on drawings. Next, interest on partners loan is to be given at rate of 12% per annum if the deed is silent about the rate. It is false because the interest on loan is given at 6% per annum. Only. Very good. चलिए अब हम लोग आगे देखें। ये सब आप लोगों को पहले डिस्कस हो चुका है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसकी क्या चीज़ें, है ना? इलस्ट्रेशन 1 भी जब ये डिस्कस हुआ था तब इसके बारे में बताया गया था कि इसने दिया है फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है, क्योंकि इसने बता रखा है ऊपर कि इनकी इतनी कैपिटल थी और इसके बाद में पहला क्या दिया है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड सेकेंड वन इज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में क्या होता है कि इन केस फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज फॉलोड, ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, राइट? एंड कैपिटल अकाउंट कंटेन्स ओनली बैलेंसेज ऑफ कैपिटल, एडिशंस टू कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसमें खूब क्लियर है ना, ड्राइंग्स अलग बात है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग बात है। हम लोगों के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था, क्लियर? तो यहाँ पे इनके ओपनिंग बैलेंसेज, इसके बाद एडिशंस ऐड हुए और बैलेंस कर दिया गया, और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वेयर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पेज पे इसने दिया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करते हैं, सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं। देखो इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, और एक बहुत बढ़िया से इसमें याद रखो, जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो क्रेडिट साइड ये होती है लेजर की और डेबिट साइड ये होती है। क्रेडिट साइड में ऑल दोज आइटम्स आर रिकॉर्डेड दैट आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट, एंड इन डेबिट साइड यू विल रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस दैट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, डू इट योर सेल्फ, पेज 72। अब इसमें जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको हमने सॉल्व किया है, तो एक बार स्टूडेंट्स को ये दिखा दिया जाए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और वो चीज़ें देख लो। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इसमें दिया है सौम्या एंड बिमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। The balance in their capital and current account as on April 1st 2017 were as follows। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं सौम्या और बिमल के, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। तो हम एक साथ इसको दिखा देते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। सौम्या बिमल, सौम्या बिमल, ये करंट अकाउंट की पोजीशन है, ये कैपिटल अकाउंट की पोजीशन है। दिस इज क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ये सब कैपिटल को या करंट अकाउंट को बढ़ाने वाले हैं, ये फेवरेबल है, और ये उसको घटाता है, ठीक। इतनी बात दिमाग में रखो, कर लोगे आराम से। देखो तो इसने बैलेंस दिए 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख बैलेंस लिख दिए गए। करंट अकाउंट में इसने दिया है 1 लाख और 80,000, बैलेंस दिया 1 लाख और 80,000। और ये हम इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि विद इन ब्रैकेट क्या दिया है, क्रेडिट, है ना। तो क्रेडिट मीन्स क्रेडिट बैलेंस, तो दिस बैलेंस इज टू बी रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, तो क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। हम सारी चीज़ें दिखा देंगे कैसे प्लेसिंग हुई है, तो इसको सीख जाओगे। नेक्स्ट फिर है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सौम्या टू बी पेड सैलरी एट रेट ऑफ 500 पर मंथ। सौम्या को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ, क्लियर। So if any amount you are allowing to a partner, this is charge against profit or appropriation of profit? Charge against profit. No, 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 no. It's salary then. Yes, salary to partner, salary not to staff. Uh-huh. Salary to partner. That's why it is to be treated under appropriation of profit. So it is an appropriation of profit. When it is appropriation of profit, it is to be shown in profit loss appropriation account. So to salary to सौम्या 500 into 12 6,000, ये इसकी सैलरी बन गई, है ना। फिर ये सैलरी सौम्या के कैपिटल को या करंट को बढ़ाएगी कि घटाएगी, बढ़ाएगी, है ना। और इसने फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है ना। तभी हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग बनाया है। तो सौम्या के कॉलम में देख लो 6,000, इसने इसकी बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट, बिमल इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 40,000 फॉर द ईयर। इट इज ऑल्सो एन appropriation of profit and is to be shown in appropriation account, profit loss appropriation, because these amounts are to be appropriated against net profit। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना। So 40,000 will increase Bimal's balance or decrease? Increase. And which method of capital accounts you are following? Fixed. Fixed. So where it is to be transferred? Current account. Very good. This is transferred to current account of Bimal. Clear? Next one. Here, interest on capital is to be credited at rate of 6% per annum. अब इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? Interest on Capital. interest on capital. So interest on capital is an appropriation of profit or charge against profit? Appropriation. Appropriation of profit. Why it is called appropriation? Because it is distribution of profit under different categories. Under different categories, and it is given to partners. Partners. राइट, बिकॉज पार्टनर्स आर, जो हमारा एक्ट कहता है वो क्या कहता है, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल टू गेट एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म एक्सेप्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अनलेस इट इज गिवन इन डीड।
तो उन्होंने डीड में दे करके इसको अप्रोप्रिएशन तो बना लिया, लेकिन ये इन लोगों को नॉर्मल कोर्स में परमिट नहीं होता है ना, इसको अप्रोप्रिएशन माना जाता है, प्रॉफिट का बंटवारा माना जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कैलकुलेट किया। सौम्या की कैपिटल 3 लाख है ना, 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000, ये दोनों भी इसको अलाउ किए गए। तो जब ये दोनों अलाउ किए गए तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द बैलेंस और डिक्रीज द बैलेंस, है ना। तो देखो इसके अकाउंट में इंक्रीज, क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है ना। अच्छा, इसके बाद में एक और दिया है लाइन, हाँ नहीं ऊपर देख लो इसके बाद, द ड्राइंग्स ऑफ सौम्या एंड बिमल फॉर द ईयर वर 30,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। सौम्या और बिमल की ड्राइंग्स कितनी हुई? 30,000 एंड 10,000, है ना। सो विद द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग्स देयर बैलेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, बिकॉज दे आर विड्रॉइंग दैट अमाउंट, राइट, and it is to be transferred to which account? Current account. So it is transferred to current account 30,000 10,000, है ना। इसके बाद the net profit of the firm before making any of these adjustments was 2,49,000. So 2,49,000, this is 2,49,000 नेट प्रॉफिट। ऊपर हमारा प्रॉफिट लॉस बनता है, प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता है, तो 2,49,000, क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन सौम्याज ड्राइंग्स वाज ₹750 एंड बिमल्स ड्राइंग्स ₹250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को अलाउ होता है क्या उनसे लिया जाता है? उनसे चार्ज किया जाता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनको देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे वसूलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ए प्रॉफिट टू द फर्म, क्योंकि फर्म उनसे ले रही है, इट इज़ ए प्रॉफिट टू द फर्म, दैट्स वाई इट इज सोन दिस साइड, और ये लिख दिया गया, ठीक। फिर इसको टोटल किया 2,50,000 माइनस दीज आइटम्स, तो हमारा बचता कितना है? हमारा प्रॉफिट बैलेंस बचता है, दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स और डिस्पोजेबल प्रॉफिट, वो हमारे पास ये आया 1,74,000, जो इनके बीच में अब प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 3:2। ऊपर से सेकंड लाइन देखो, 3:2। और अगर ये नहीं दिया होता तो क्या करते? इक्वल शेयरिंग, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग दे रखी है। सो इन दैट रेशियो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 1,74,000 इंटू 3/5, 1,74,000 इंटू 2/5, ये आ गया। So it is also to be transferred to partners current account, because why it is transferred to current account, not in capital account? It is not related to capital, and also it is increasing the balance of the partner. Okay, but the basic thing is that because they follow fixed capital method, under fixed capital method 2 accounts of each partner is prepared, है ना, तभी इसको करंट अकाउंट में हम लोग लिख रहे हैं। अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो ये दोनों मर्ज करके बना दिए जाते, ठीक है। तो इसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इसके बाद इसके बैलेंसेस निकाल दिए, क्लियर। इन सभी में जो प्रॉब्लम हो बोलो, फेसिंग एनी प्रॉब्लम? नो। क्लियर। चलिए इस पेज को हटा दें। नेक्स्ट इज डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो क्वेश्चन 2 देख लो इसकी चीज़ें, और इसके बाद हम आप लोगों को इसका सल्यूशन दिखाएं। तो देखिए, सोनिया, चारू एंड समिता स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। कब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की? 1 अप्रैल 2017। क्लियर। 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट की, और उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन दे रखा है 50,000, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, है ना, ये सब इनका कंट्रीब्यूशन दिया है। अब हमको इसमें इसकी एंट्रीज़ वगैरह आपको सिखानी है। ये क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, अपनी NCERT साथ में रखिए और उसके बेस पे ये करते जाइए, तो जिससे कि एक एक बात इसकी समझ पाओ। चलिए देखिए, इसने हमसे पूछा है कि सवाल में क्वेश्चन रीड करने में हमें लगता टाइम ना लगाएं, है ना, इसको समझा देते हैं कि एक लाइन, उसके बेसिस पे एंट्रीज बता देंगे। इसने बताया रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज,
क्या करने जा रहे हो, इसकी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे सारा देख लो तो समझ जाओगे ट्रांजेक्शन्स भी और इसको कर लोगे। तो इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2017। दे कंट्रीब्यूटेड 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। जर्नल एंट्री देखो, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, 5 तत्व। पार्टनर्स ने बैंक में पैसे जमा किए, बैंक इफेक्टेड। बैंक हमारा किस कैटेगरी में, एसेट्स में। कहाँ से पैसा आया, ओनर के पास से, कैपिटल है ना, कैपिटल इंक्रीज कर रही है। तो सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनिया, चारू एंड समिता, ये एंट्री बन गई। इसके बाद में हम एंट्रीज समझा देते हैं। इसके बाद में इसने देखो क्या बोला है, इसने कहा है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 होगा और पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट सोनिया इज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। सोनिया को 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक, एक एक इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना। 10,000 पर मंथ है तो पूरी साल की सैलरी कितनी हुई, 1,20,000 है ना। सो हाउ द जनरल एंट्री इज टू बी पास्ड। अब सैलरी जो सोनिया को दी जा रही है, सोनिया इज वन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो